नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आप सबको एक बहुत बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ कि हम हमारी चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं। पहले चैनल का नाम क्राइम टेरर हिंदी था, तो हम चैनल का नाम चेंज करके क्राइम की किताब रख रहे हैं। आपको नाम कैसा लगा वो कमेंट में बताना, और अब यही नाम से वीडियोस आएगी। तो शुरू करते आज की कहानी। 16 दिसंबर 2012, एक ऐसी रात जिसने पूरी दिल्ली के इतिहास को हमेशा के लिए बदल रख दिया था। रात 9:30 बजे 23 साल की फिजियोथेरापी स्टूडेंट ज्योति सिंह ने अपने दोस्त के साथ एक सफेद रंग की प्राइवेट बस को बुक किया, जिसमें 6 लोग थे। दोनों उस बस पर चढ़े इस उम्मीद में कि वो बस उन्हें उनके घर पहुंचाने में मदद करेगी। उन दोनों को उस बस में 6 लोगों ने लोहे की रोड से पीटा। ज्योति सिंह का कई बार रेप किया और उसके प्राइवेट पार्ट में फिर उसी रोड को डाल दिया। रात 10:30 बजे के करीब इसी बस में से उन दोनों को बारिश सर्दी में बिना कपड़ों के गहरी इंजरी के साथ सड़क पर तड़पने के लिए फेंक दिया गया। वो दोनों खून से लथपथ हुए थे और दर्द में मदद के लिए चिल्लाते रहे। ज्योति सिंह कई दिनों तक बहादुरी से अपने जख्मों से लड़ती रही और 29 दिसंबर 2012 के दिन सिंगापुर में उसने अपनी आखिरी सांस ली। ज्योति सिंह, भारत की बेटी निर्भया। यही है कि उन्हें फांसी से भी बदतर सजा होनी चाहिए। People here standing in solidarity. The parents, along with other protesters, were gathered. Whenever we come to a discussion about women, निर्भया का रेप 6 लोगों ने किया था। पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश, राम सिंह और एक 18 साल से भी कम उम्र का जुवेनाइल मतलब नाबालिग, जिसकी आइडेंटिटी आज तक डिस्क्लोज नहीं हुई। ये 6 लोग निर्भया केस में इन्वॉल्व थे। निर्भया की मौत का पहला मुजरिम था पवन गुप्ता। वो अपनी जिंदगी में फल बेचकर गुजारा करता था। अपने माँ बाप और छोटे भाई बहन के साथ साधारण घर में रहने वाला था। पवन गुप्ता सिर्फ 19 साल का था जब उसने निर्भया का रेप किया। पवन गुप्ता की उम्र एक बहुत बड़ा कारण थी, जिसकी वजह से इस केस के ट्रायल को 7 साल लग गए। उन 7 सालों में गुप्ता के वकीलों ने उसकी उम्र को एक मर्सी का कारण बताया। मर्सी मतलब दया या रहम, कुछ भी कह लो। इसकी शुरुआत में उसके वकील ने पवन को जुवेनाइल की तरफ दिखाने की कोशिश की। मतलब वो लोग दिखाना चाहते थे कि पवन एक नाबालिग था, उसने नाबालिगता में ऐसा किया। उसके लॉयर्स ने उसकी एज 18 साल से भी कम साबित करने के लिए कोर्ट से बोन ऑथेंटिकेशन यानी कि हड्डियों की जांच करवाने की मांग की थी, पर कोर्ट ने पवन गुप्ता की पिटीशन को कई बार रिजेक्ट किया और पवन के लॉयर्स पर 25,000 रुपीज का फाइन भी लगाया था। निर्भया का दूसरा गुनहगार था अक्षय ठाकुर। 28 साल का था जब उसने अपराध किया था और घटना के तुरंत बाद अक्षय अपने बिहार के गाँव में भाग गया था। अक्षय के भागने के बाद कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने उसको उसके गाँव से पकड़ लिया था। वह एक शादीशुदा इंसान था और उसका एक 10 साल का बेटा भी था। ठाकुर कॉन्ट्रैक्ट बस में हेल्पर के तौर पर काम करता था और उसके पास कोई फिक्स एड्रेस नहीं था। वह अक्सर रात में उसी बस में सोया करता था और वहाँ ही खाना पीना भी खा लेता था। निर्भया का रेप करने के बाद ठाकुर ने उस खून से लदी बस को धोकर सारे सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश की थी। इनफैक्ट निर्भया के पूरे शरीर पर गहरे बाइट मार्क्स भी थे। उन बाइट मार्क्स को एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि वे बाइट मार्क्स अक्षय ठाकुर के दिए हुए थे। इतने निर्दयी अपराध को अंजाम पहुंचाने के बाद सजा से बचने के लिए ठाकुर ने कोर्ट में यह दावा किया कि दिल्ली के पॉल्यूशन से उसकी उम्र वैसे ही कम हो जाएगी, तो उसे पॉल्यूशन की वजह से फांसी की सजा न दी जाए। निर्भया का अगला अपराधी था जो उस समय सिर्फ 20 साल का था, विनय शर्मा। विनय शर्मा बाकी 6 अपराधियों से कुछ अलग था। 20 साल का विनय शर्मा एक जिम इंस्ट्रक्टर था। शर्मा अपने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहा था और जल्दी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता था। अप्रैल 2013 में विनय शर्मा एयरफोर्स के एग्जाम के लिए फिर से अपीयर होने वाला था कि जेल के अंदर उसका बायां हाथ बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया और उसके बाएं टांग पर भी काफी सीवियर चोटें आई। विनय के लॉयर्स का कहना था कि उसे जेल में अफसर पीटते थे और वह जेल में सेफ नहीं था। उनका कहना था कि सेफ्टी रीजंस के लिए उसकी सजा माफ कर दी जाए और उसे वापस जेल न भेजा जाए। 2016 में विनय ने कुछ पिल्स खाकर अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश भी करी थी। कोर्ट से मर्सी की मांग के लिए उसके लॉयर्स ने डिप्रेशन का कारण बताया और ट्रायल को कई सालों तक खींचा। निर्भया का अगला गुनहगार था मुकेश का बीबीसी के साथ इंटरव्यू किसे याद नहीं है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, नहीं लड़के हैं उससे ज़्यादा।
न चेहरे पर सिकन, न अपने किए पर कोई शर्म। उस इंटरव्यू में मुकेश ने कहा था कि कोई भी अच्छे घर की लड़की रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती और रेप होने के लिए लड़कियों का ज्यादा दोष होता है। उसने कहा था कि अगर उसे डेथ पेनल्टी मिली तो इंडिया में लड़कियां और भी अनसेफ हो जाएगी, क्योंकि उन्हें उनके रेपिस्ट रेप करने के बाद जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। मुकेश बस का क्लीनर था। निर्भया का रेप जब हुआ था उस रात को मुकेश ही था जो बस को चला रहा था। मुकेश ने निर्भया और उसके दोस्त को प्राइवेट बस पर चढ़ने के लिए इंसिस्ट किया था। मुकेश ने एक आयरन रोड से उन दोनों को पीटा था और उस बस को खून से भर दिया था। पर कोर्ट में मुकेश के लॉयर ने क्लेम किया कि मुकेश ने निर्भया का कभी रेप ही नहीं किया, क्योंकि मुकेश उस वक्त सिर्फ बस चला रहा था। सुप्रीम कोर्ट में मुकेश के लॉयर्स ने यह भी क्लेम किया कि मुकेश को जेल के अंदर सेक्सुअल असोल्ट करा जा रहा था। इन चारों के लॉयर्स ने कई कोशिशें करी। ये सब कोशिशों ने इस केस को 7 साल तक खींच दिया, पर आखिरकार 20 मार्च 2020 को मुकेश, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा को फांसी की सजा दी गई। गुनहगार 6 थे और फांसी 4 को। निर्भया केस में ऐसे 2 अपराधी भी थे जिन्हें शायद सजा नहीं मिली, और जिसको मिली उसको भी 7 साल बाद मिली। 6 रेपिस्ट के ग्रुप में एक उम्र में सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा। राम सिंह उम्र में सबसे बड़ा था और मुकेश का बड़ा भाई और उसका बस ड्राइवर भी था। इन 6 लोगों में सबसे ज्यादा एंटी सोशल पर्सनालिटी वाला और एक रेपिस्ट भी था जो अक्सर अपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े करता था। 2009 में राम सिंह का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसने अपना हाथ इंजर्ड कर लिया था। एक हाथ इंजर्ड होने के बावजूद भी उसने निर्भया का रेप किया और बस भी चलाता था। 16 दिसंबर की रात दिल्ली के महिपालपुर एरिया में चलती बस में रेप हुआ था और महिपालपुर के एरिया के होटल्स के सीसीटीवी फुटेज की मदद से सबसे पहले राम सिंह को अरेस्ट किया था। 11 मार्च 2013 को जेल के अंदर राम सिंह की लाश मिली। राम सिंह की लाश तिहाड़ जेल की खिड़की पर लटकी थी। पुलिस का क्लेम था कि राम सिंह ने जेल के अंदर सुसाइड किया था, जबकि उसके लॉयर और उसके परिवार का कहना था कि राम सिंह ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसके कैदियों ने उसका मर्डर किया था। राम सिंह की अचानक हुई मौत से क्या निर्भया को इंसाफ मिला? जहां बात इंसाफ को जांचने की आती है, तब निर्भया के आखिरी कातिल और रेपिस्ट को भूल कैसे सकते हैं? एक जुवेनाइल जो पवन गुप्ता से सिर्फ कुछ ही महीने छोटा था, जिसने निर्भया का उस चलती बस में 2 बार रेप किया और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालकर निर्भया के इंटेस्टाइन में सीरियल इन्फेक्शन फैला दिया, जिस इन्फेक्शन की वजह से निर्भया ने अपनी जान गंवा दी। एक घिनौने क्राइम करने वालों को सिर्फ 3 साल की जेल की सजा दी और उसके बाद आजाद कर दिया। कोर्ट में उसकी सजा को कम करवाने के लिए उसके लॉयर्स ने उसके स्कूल के पुराने पीले पड़े हुए कागज को दिखाया ताकि वो उसे नाबालिग साबित कर पाए। यह नाबालिग उत्तर प्रदेश के इस्लाम नगर में रहने वाला था और बहुत ही गरीब परिवार में रहता था। इसलिए जब 2012 में क्राइम के बाद उसको सजा के तौर पर रिमांड होम में 3 सालों के लिए भेजा गया, वह रिमांड होम उसके लिए सजा नहीं बल्कि उसका घर था, जहाँ उसे एक छत मिली, पहनने के लिए कपड़े मिले और पेट भरने के लिए खाना मिला। इनफैक्ट 3 साल की सजा काटने के बाद ये एक ऐसा भी अपराधी था जिसने वहां से जाना पसंद नहीं किया। उसकी सजा पूरी होने के बाद उसने अपनी सजा को बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन मांगी ताकि वह कुछ और महीने वहां पर रह पाए। लेकिन 2015 में जेल से छूटने के बाद आखिरी अपराधी मानो जैसे गायब ही हो गया। उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने 10,000 का ग्रांट भी दिया और सिलाई मशीन भी दिलाई ताकि वो अपने लिए टेलर की शॉप खोल सके। निर्भया रेप मर्डर केस एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था और फिर भी 6 में से सिर्फ 4 लोगों को फांसी की सजा दिलवाने में हमारी जुडिशियल सिस्टम को 7 साल लग गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में आज भी हर रोज 86 सेक्स रेप केस फाइल किए जाते हैं और कहते हैं कि 99% केस सेक्सुअल असॉल्ट के कभी फाइल ही होते नहीं है। निर्भया केस से हमारे देश में क्रांति और वुमेन सेफ्टी पर कई सवाल उठाए। इतने सवालों और प्रोटेस्ट के बाद वुमेन सेफ्टी को इंडिया में और मजबूत करने के लिए 2013 से सेक्सुअल क्राइम की सजा को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। सेक्शन 36 के अंदर रेप करने वालों को मिनिमम 7 से 10 साल की सजा होगी और रेप मर्डर केस में मिनिमम 30 साल की सजा होगी। इस केस के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, जिसमें सस्पेक्ट अगर अब 16 से 18 साल की उम्र का है और उसने काफी सीरियल क्राइम कमिट किया है और उसके केस को सीरियस पनिशमेंट के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। चेंजेस तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में काफी है, मगर फिर भी दिल थोड़ा ठहर जाता है कि आज भी इंडिया में कितने सारे रेप केस है और आज भी कितनी सारी औरतें हमारे देश में सेफ नहीं है। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? हमें आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहता है, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।